हेलो बच्चों, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो आज 9th क्लास में आपको जो चैप्टर चला था संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हर का परमेयकरण। ये टॉपिक है हर का परमेयकरण, यानी कि हमारे पास में कुछ अपरमेय संख्याएं होती हैं। इसमें हर जो होता है वो कैसी संख्या रूप में होता है? अपरमेय संख्या रूप में होता है। तो उन संख्याओं में हर का अपरमेयकरण करना है, तो परमेयकरण करना है। तो उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ आपके लिए। जैसे मान लेते हैं कोई एक संख्या हमने ले ली है, तो 2/√3। अब आप इसको अगर देखें तो 2/√3 में पहली बात तो ये कैसी संख्या है? ये अपरमेय संख्या है। हर इसका कैसा है? अपरमेय है। ठीक है, हर का करना है परमेयकरण। तो इसका तरीका क्या रहता है? आपको क्या करना होगा, इस संख्या को आपने इसके √3 से ही ऊपर यानी कि अंश में, और √3 से ही नीचे यानी हर में आप गुणा कर देंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो 2 की √3 से गुणा होकर 2√3 हो जाएगा, और √3 के √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? जैसे 3। तो आप देखिए जो आपके पास में हर था वो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो ये एक उदाहरण है। एक और उदाहरण अगर देखें तो मान लेते हैं 2 या कुछ और संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 5/√2। 5/√2 को आपको में हर का परमेयकरण करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें भी √2 से ऊपर यानी कि अंश में, और √2 से नीचे यानी कि हर में आप गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5√2 अपॉन √2 के √2 से गुणा हो जाएगी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में जो ये हर था अंश ये है 5√2, और हर क्या हो गया? ये परमेयकरण हो गया। इसके अलावा अगर हम दूसरे उदाहरण देखें, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसी संख्या है जिसमें आपके पास में ऊपर है आपके पास में 1/ नीचे है √2 - 1, ये कोई संख्या है। तो इसमें हर में कितना है? √2 - 1। इसका क्या करना है? परमेयकरण करना है। इसका तरीका क्या रहता है? आप 1/√2 - 1 इसके विपरीत चिन्ह को देखेंगे, कितना होता है? √2 - 1 का विपरीत चिन्ह कितना हो जाएगा? √2 + 1। ठीक है, से ऊपर यानी कि हर में, और से नीचे अंश में गुणा कर देंगे। ऊपर जब गुणा करेंगे तो ऊपर तो 1 से गुणा होकर यही आ जाएगा √2 + 1 बटे नीचे कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। a² - b² का फॉर्मूला हमारे पास में ये बन गया था, क्योंकि अब देखो a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया था ये। अब आप देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 2 - 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? √2 + 1/1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे 1 आप लिखें या ना लिखें, तो ये आपके पास में ऐसा लिखा जा सकता है। तो आंसर आ जाएगा √2 + 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में इस क्वेश्चन में भी हर का परमेयकरण करने का ये मेथड रहेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, उसके लिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर, आपके इस तरीके से क्वेश्चन जो है बुक में बहुत सारे गिवन होंगे जिसमें हर का परमेयकरण करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं उदाहरण के लिए। मान लेते हैं आपके पास में कोई संख्या लेते हैं 5/√3 - √2, ये आपके पास में परमेयकरण करना है इसका। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास में क्या तरीका रहेगा? 5/√3 - 2 में आप इसके विपरीत चिन्ह को देखेंगे, कितना हो जाएगा? √3 + 2 ऊपर गुणा करेंगे, और √3 + 2 से नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 5/√3 + √2 बटे फिर ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, a माइनस बी है, a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। a माइनस बी प्लस बी क्या होता है? दिस इज a² - b²। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए दिस इज 5/√3 + √2, √3 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 3, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से 5/√3 + √2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में हर का परमेयकरण किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसके लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए मान लेते हैं कि ऊपर भी आपके पास में √ में कोई संख्या है, जैसे इस तरीके से √2 + √3 है ऊपर, नीचे आपके पास में मान लेते हैं √3 + सपोज 5 है। ठीक है, ये इस तरीके की संख्या है। हर का परमेयकरण करना है, यानी कि अंश से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मेथड क्या रहेगा? हर को आपको केवल देखना है, यानी हर के कंजुगेट यानी कि विपरीत चिन्ह को आप देखिए। √3 + √5 का विपरीत चिन्ह कितना हो जाएगा? √3 - √5, और इसमें कितना हो जाएगा? √3 - √5। तो ये a + b - b बन जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, a + b - b के हिसाब से a² - b² बन जाएगा। ऊपर की आपको गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि √2 की √3 से √6 प्लस √2 की √5 से √10 माइनस का आएगा। फिर यहाँ पर √3 के √3 से 3 हो जाएगा,
और ये 5 थी 15, माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। ऊपर ये सॉल्व हो गया आएगा और नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6, ये ऐसा कॉपी कर लेते हैं इससे पहले हम, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। तो इस तरीके से जब इसे सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस में, बाहर आ जाएगा माइनस का 1/2 और अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 10 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप क्रम से भी लिख सकते थे, ठीक है। जैसे पहले प्लस का 3 पहले लिख दिया, उसके बाद अंडर रूट 6 बाद में, अंडर रूट 10 बाद में, अंडर रूट 15 बाद में, ये इस तरीके से क्रम से लिख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं वो है, हेडिंग डाल लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, वास्तविक संख्या के वर्गमूल को, है ना, प्रदर्शित करना या ज्ञात करना, ठीक है। तो हेडिंग है संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल प्रदर्शित करना। तो इसके लिए देखिए हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं इसे, हालांकि इस चीज़ को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना या दिखाना, इसके लिए हम क्वेश्चन मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि माना कि आप अंडर रूट 9 माइनस 3 9 अंडर रूट 9.3 का आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए 9 का वर्गमूल मालूम है कितना होता है, अंडर रूट 9 का वर्गमूल होता है 3 वैल्यू, ठीक है। 9.3 ये वाली वैल्यू को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसका मेथड क्या होता है, वो मेथड आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे, इसका मान कितना होगा स्केल से 9.3 सेंटीमीटर्स वगैरह में, ये इस तरीके से या इंच के हिसाब से आप बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, जितना ए बी में आपके पास में जो बी पॉइंट आ रहा है, देखिए ए से लेके बी तक का रेखाखंड कितना होगा 9.3, बी से हम क्या करते हैं 1 यूनिट, यानी कि जितना आपके पास में अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे हम इसे, 1 सेंटीमीटर ये ले लिया, 1 ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका लंबादा करके यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे, आधा करा यहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे, एक चाप लगाएंगे ऐसे, एक यहाँ से चाप लगाएंगे, एक ऐसे चाप लगाएंगे। इस चाप से आपके पास में इसका लंबादा कर दिया, वृत्त का केंद्र आ जाएगा ये, ठीक है। और इस केंद्र के बाद में और एक आप अर्धवृत्त बना लेंगे, ये इस तरीके से अर्धवृत्त आपके से बन जाएगा। ये वाला पॉइंट आप चाहे सी मान लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, बी पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इस तरीके से आप 90 बनाएंगे, प्रकार से एक चाप लगाएंगे पूरा, उसी मापन से आपके पास में 2 चाप यहाँ लगेगा, एक चाप यहाँ रखकर, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ से ऐसे ऊपर लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे। तो ये बी पर आपके पास में 90 बन जाएगा, बी पर आपके पास में इस तरीके से 90 बन जाएगा, जिसको आप जब प्रोड्यूस कर लेंगे, बढ़ा देंगे, तो ये आपके पास में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस इज पी, ठीक है। अब आपके पास में प्रकार, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। अब आप प्रकार में इस चीज़ को भरिए, प्रकार में जितना भी होगा उतना मेजरमेंट से आप ऐसे करके जब चाप लगाएंगे, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ करके, ये जो चाप लगेगा, ये चाप जहाँ पर कट करेगा, मान लेते हैं डी पर, तो जो डी का मान यानी कि बी से डी का मतलब बी से डी तक की जो डिस्टेंस होगी बी डी विल बी इक्वल टू जैसे 9.3 यूनिट, जो भी आपके पास में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपके पास में अगर आप चाहें तो मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रकार का यूज़ करके 9.3 का मेजरमेंट कितना आ रहा है वो आपके पास में वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 9.3 के वर्गमूल को संख्या रेखा प्रदर्शित करने का ये तरीका हो गया। और ये बी डी यानी कि एक तरीके से देखा जाए वो जो है ये एक तरीके से मूल बिंदु शो कर रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है दिस इज ये कितनी हो जाएगी, दिस इज अंडर रूट 9.3 यूनिट, ठीक है। तो आपके पास में फिर से इस मेथड को देख लीजिए। सबसे पहले आप ए बी रेखाखंड खींचेंगे, कितना होगा 9.3, यहाँ से हमने यहाँ तक बना लिया। फिर क्या करते हैं 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर हो या इंच हो हम आगे बढ़ा देते हैं। हम उसके बाद बढ़ाने के बाद में पूरा इन दोनों का ए से लेकर सी का लंबादा करके अर्धवृत्त बना लेंगे। बी पर फिर हम 90 बना लेते हैं, जो उस अर्धवृत्त को पी पर कट करेगा, जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ से, ठीक है, आप बी तक की प्रकार में भरकर मापन भरकर एक चाप लगाएंगे, जो मान लेते हैं संख्या रेखा को आगे बढ़ाने पर डी पर बिंदु पर मीट कर रहा है, मिल रहा है। तो बी से डी की जो लंबाई होगी वो अंडर रूट 9.3 के बराबर ही होगी। तो बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। इसको अगर आप प्रकार से स्केल से मेजर कर लेंगे तो आपको इसमें एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है वो आप ले सकते हैं, इसे 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये था एक मेथड संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल को प्रदर्शित करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला इसके बाद में आता है टॉपिक डालते हैं संख्या रेखा पर, ये आप कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण।
संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण यानी कि प्रदर्शित कैसे करेंगे। जैसे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण, तो ये जो विधि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तरोत्तरण विधि। ठीक है, तो उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा, उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा। तो हम ये मान लेते हैं, माना हमारे लिए कोई एक संख्या मान लेते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं 2.665 को हमें संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है, प्रदर्शित करना है, ये कहाँ होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए नंबर लाइन पर सबसे पहले पहली जो स्थिति आएगी, पहली स्थिति नंबर 1 जिसे आप लिख सकते हैं। तो पहली स्थिति के हिसाब से क्या होगा, पहले आप संख्या रेखा पर क्या करेंगे, आप 0 यहाँ पर मार्क करा, -1 यहाँ हो जाएगा, -2 यहाँ हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये, 4 ये, इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया। तो देखिए 2.665 का जो मान होगा वो 2 से तो ज़्यादा हो गया और 3 से कम हो गया, यानी ये जो मान है वो आपका इसके बीच में आएगा, ये तो आएगा 2 और 3 के बीच में संख्या रेखा का मान। इसके बाद अब इसको हमें मैग्नीफाइंग किया, इसको हमने जूम किया, है ना, और हमने अब क्या करा, दूसरी एक तरीके से स्थिति पर पहुँचते हैं। दूसरी स्थिति क्या होगी जूम करने के बाद में, ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या होगा, हमारे पास में 2 और 3 के बीच में जो संख्या होंगी हम उनको लिखेंगे। तो स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में 2 और 3 के बीच में जो संख्या होंगी उनकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं 2 है और यहाँ पर 3 है। तो 2 और 3 के बीच में जो संख्या होंगी वो कौन कौन सी होंगी, देखिए 2.1, ठीक है, 2 हो गया, 2.2, 2.3, 2.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड देन 3, ये हो गया। अब हमारे पास में देखिए 2.665 है, तो ये 6, 7 से तो ग्रेट कम है और 6 से ज़्यादा है। तो अब हमारे पास में 2.6 और 7 के बीच में हमें इसे क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें लेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। जब इसको विजुलाइज करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। अभी हम लोग चलते हैं अब तीसरी स्थिति पर, अभी तीसरी स्थिति की बात हो रही है, स्थिति नंबर 3, ठीक है। क्या होगा, अब हमारे पास में देखिए हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, दिस इज 2.6 तक यहाँ पहुँच चुके हैं और ये है दिस इज 2.7। अब हम 2.7 से 2.6 यहाँ पर हो गया, तो इसके बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, दिस इज 2.61, दिस इज 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 एंड 2.69, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास में कितना है 2.665। तो 2.665 जो होगा वो 2.6 क्या होगा, आप देखिए इससे क्या हो गया ग्रेटर और 66 से क्या हो गया कम। तो आपके पास में 2.65 से ग्रेटर है, ठीक है, और 66 से क्या हो गया कम हो गया। तो सॉरी 2.66 से ये ग्रेटर है, ठीक है, 5 जो है 2.6, यानी एक तरीके से जहाँ पे विजुलाइज करना पड़ेगा वो 2.66 से और 2.67 के बीच में विजुलाइज करना पड़ेगा। और लास्ट स्थिति जो हम पहुँचेंगे इसके बाद में विजुलाइज करते हुए लास्ट स्थिति में, तो देखिए क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में मार्क कर लेते हैं कितना हो जाएगा, दिस इज, इसे चाहे थोड़ा सा बड़ा आगे तक प्रोसीड कर देते हैं, ये इस तरीके से यहाँ तक, और ये आपके पास में देखिए, तो ये आपके पास में कितना होगा विजुलाइजेशन होगा 2.66, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 2.67। अब 2.66 से आगे बढ़ेंगे तो दिस इज 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668 और 2.669, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आपके पास में मार्क किसे करना था, यानी कि किसे प्रदर्शित करना था, किसका निरूपण करना था, तो 2.665 कहाँ पर है, ये है। तो इस तरीके से आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि दिस इज ये 2.665, ये लास्ट में यहाँ पर ये एरो करके इस तरीके से प्रदर्शित किया सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो बताया है वो है हर का परमेयीकरण, दूसरा था किसी वास्तविक संख्या के वर्गमूल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, और लास्ट में मैंने बताया संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आपके पास में जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने रह देते हैं, थैंक यू।